गाइस, दिस इज़ इमरान खान फ्रॉम प्राइम एकेडमिक्स वेयर लर्निंग नेवर एंड्स। तो जैसा कि क्लास 10 को मैं लास्ट टॉपिक पढ़ाया था केमिकल बॉन्डिंग के ऑलरेडी मैं 2 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ और ये लास्ट लेक्चर है हमारा केमिकल बॉन्डिंग का। तो इसमें हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले तो डिफरेंस है पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स के बीच का डिफरेंस। ये बात ध्यान रखनी है, कोवेलेंट कंपाउंड्स 2 टाइप के होते हैं, एक पोलर और एक नॉन पोलर। तो हम लोग नॉन पोलर और पोलर को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही मैंने हाइड्रोजन का और HCl का स्ट्रक्चर बना रखा है। तो इनको समझने के लिए सबसे पहले अगर एक मेजर पॉइंट देखें तो अगर मैं यहाँ बीच में मिरर रखूँ तो तुम्हें इधर भी हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, इधर भी हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर इधर हाइड्रोजन है उधर क्लोरीन है। तो ये कंपाउंड जो होते हैं ये सिमेट्रिकल होते हैं। और अनलाइक अगर हम इन कंपाउंड्स के बारे में बात करें तो ये कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल। अब इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग देखें तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स इक्वली शेयर्ड है। यानी एक से शेयरिंग करने आया है। यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करने आए 7 है, वो अलग बात है। शेयरिंग कितने की हो रही है, एक की हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। पेयर्स आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अगर इन कंपाउंड्स की बात करें तो ये कंपाउंड्स क्या हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, बिकॉज ये भी पॉजिटिव नेचर का, ये पॉजिटिव नेचर का है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और इसकी बात करें तो इस पर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पर स्लाइट नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये कंपाउंड्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है, नॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, तो ये सब मेन हमारे मेजर जो हैं वो कॉमन डिफरेंसेस हैं। तो ये और बाकी तुम एग्जांपल्स भी लिख सकते हो। एग्जांपल्स हो जाएंगे इनके हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। यहाँ एग्जांपल और अगर तुम लिखोगे तो वाटर, HCl लिखा ही है हम लोगों ने, एक्सेट्रा। ये सारे हमारे पोलर और नॉन पोलर के डिफरेंसेस हो गए। एक पॉइंट मैं आप लोग को और बताना चाहता हूँ कि ये जो कंपाउंड्स हैं इनमें चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, नो चार्ज सेपरेशन। और इन कंपाउंड में चार्ज सेपरेशन होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। सो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो हम लोग आयनिक और कोवेलेंट बॉन्डिंग के मेनली तो डिफरेंसेस देख रहे हैं। तो मैंने मेनली 5 डिफरेंसेस यहाँ पे आपके लिए लिखे हुए हैं। बाकी डिफरेंसेस आप बुक में कई सारे डिफरेंसेस दिए, आप पढ़ सकते हो। मैंने 5 मेन रीजंस पॉइंट लिखे हैं यहाँ पर। तो पहला हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आयनिक कंपाउंड्स एक बोर्ड में क्वेश्चन भी आया था। क्वेश्चन को चलिए बाद में डिस्कस करते हैं, पहले समझ लेते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है आयनिक कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग होता है और कोवेलेंट कंपाउंड में वीक होता है। क्यों? अच्छा, आयनिक में स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि आयनिक में होते हैं आयंस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होता है, तो उससे बनते हैं। इसलिए आयनिक बॉन्ड कंपाउंड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है और कोवेलेंट कंपाउंड्स में वीक है। और कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स होता है वो होते हैं वैन डर वाल फोर्सेज। तो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेज होते हैं वो वैन डर वाल फोर्सेज होते हैं और वो वीक होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो एक बार बोर्ड में क्वेश्चन भी आया था, व्हाई आयनिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल। तो रीजन यही हो जाएगा कि सिंस आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ द आयंस, सो दे आर मोर स्टेबल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी में अगर हम बात करें तो ये नॉन वॉलेटाइल है और ये वॉलेटाइल है। यानी इनका देखो, ये स्ट्रॉन्ग है तो ये वॉलेटाइल जल्दी नहीं हो पाएंगे, लेकिन ये वीक है तो ये वॉलेटाइल जल्दी हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब जब ये नॉन वॉलेटाइल हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होगा, ये वॉलेटाइल हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इनका लो होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कंडक्शन ऑफ हीट। क्योंकि देखो ये कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है तो ये हीट को ज़्यादा कंडक्ट कर पाएंगे, तो इसलिए ये गुड कंडक्टर्स हो गए, वो बैड कंडक्टर्स हो गए। एंड द लास्ट पॉइंट सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में ध्यान रखना है जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनको वाटर में डालते हैं तो ईजिली सॉल्युबल हो जाते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल नहीं होते हैं। अनलाइक कोवेलेंट कंपाउंड्स में ये प्रॉपर्टी उल्टी होती है, यानी वो इनसॉल्युबल वाटर में होते हैं और सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में मेनली वही सॉल्युबल होंगे जो नॉन पोलर होंगे। मैंने भी नॉन पोलर पोलर के बारे में आप लोगों को बताया।
और इनसॉल्युबल जो होंगे वो वाटर में होंगे, वो कौन वाले होंगे, पोलर वाले वाटर में इनसॉल्युबल होंगे। तो ये मेन हमारा 5 पॉइंट्स का ये डिफरेंस था जो आप इसको प्रिपेयर करना। बोर्ड में कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं जो पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग से कंबाइन होकर बनता है। तो गाइज मैंने यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन लिख रखा है जो कि केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल दोनों से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे मैं ग्रुप दिए हैं फ्रॉम 1 to 18, बीच वाले स्किप हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो आप लोग को क्लास 10 में पढ़ने भी नहीं है। एंड 2 पीरियड्स है, पीरियड 3 एंड पीरियड 4, उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर कई सारे सिंबल्स दिए हैं, इन सिंबल्स के अकॉर्डिंग ही हम लोग को आंसर बोर्ड में देना होते हैं। अगर एलिमेंट लिखे होंगे तो एलिमेंट के अकॉर्डिंग, अदरवाइज सिंबल्स लिखे होंगे तो सिंबल्स के अकॉर्डिंग हम लोग को आंसर देने होंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट विथ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी वो एलिमेंट बताओ जिसका आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये आप लोग को पता है कि जो ग्रुप होते हैं, ग्रुप हम लोग कैसे पता करते थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। तो किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें 10 ऐड कर देते थे, यानी कितना हो जाता था उसका ग्रुप 15। तो ग्रुप 15 वाला कौन है, यू है, तो आंसर हो जाएगा हमारा यू, क्योंकि यू के एटॉमिक ग्रुप है 15, तो आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। देन हमें फॉर्मूला बनाना है कंपाउंड बिटवीन आर एंड डब्ल्यू। आर कौन से ग्रुप में है, 2 ग्रुप में है, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो 2 लूज करेगा। तो आर की एज अ रिजल्ट वैलेंसी जो हो जाएगी वो +2 हो जाएगी। एंड डब्ल्यू देख लेते हैं, डब्ल्यू 17 ग्रुप में है, यानी डब्ल्यू के ऊपर चार्ज हो गया, वैलेंसी हो गई डब्ल्यू की -1। तब यहाँ से अगर आप कंपाउंड बनाएं तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, 2 लिखा 1 लिखा, यानी कंपाउंड क्या बन जाएगा, R W2। तो R W2 ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा। तो आंसर तो RW2 हो गया। नेक्स्ट पार्ट है टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन पार्ट 2। तो हमें टाइप ऑफ बॉन्डिंग बतानी है। अब बताइए, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एक गेन कर रहा है, तो कौन सी बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग मैंने बताया था। तो यहाँ पे हो गई आपकी आयनिक बॉन्डिंग या फिर कोवेलेंट बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग कह सकते हो। नेक्स्ट पार्ट है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। हमें पता है टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है और लेफ्ट टू राइट क्या होती है, कम होती है। और मुझे बताना है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होगा, वाई हो जाएगा। अब हमें बताना है फॉर्मूला ऑफ सल्फेट ऑफ वाई। वाई है ग्रुप 1 में, तो आउटर मोस्ट शेल में वाई के इलेक्ट्रॉन होंगे 1, तो वाई की वैलेंसी, वाई का चार्ज हम लिख सकते हैं +1। सल्फेट बनाना है, सल्फेट होता है SO4, सल्फेट आयन की वैलेंसी, हमारा जो कंपाउंड बन जाएगा वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्या बन जाएगा, Y2SO4 बन जाएगा। तो ऐसे ही फिर तुम लोग क्वेश्चंस पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग के करना। जो भी डाउट्स हो मुझे बताना, व्हाट्सएप पे या कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या जूम पे भी हम लोग लाइव मिल सकते हैं। तो थैंक यू गाइस।